नमस्ते। और फिर से ज्योति नारायण ने फिर से एक बार आपके साथ न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड रेमेडीज। तो आज के इस वीडियो में हम अघोर शिव प्रयोग, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अघोर शिव प्रयोग, ये प्रयोग प्रचंड तंत्र प्रभाव को नष्ट करने वाला ये प्रयोग है। अघोर शिव प्रयोग ये महाशिवरात्रि के मुहूर्त पर एक दिन का प्रयोग ये किया जाता है, और सोमवार के दिन जब हम ये प्रयोग को करते हैं, किसी भी सोमवार के दिन ये प्रयोग को किया जाता है, शुरुआत की जाती है, तभी ये प्रयोग 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन का ये प्रयोग आप कर सकते हो। अघोर शिव प्रयोग बहुत ही खास प्रयोग माना जाता है। इस प्रयोग को अघोर मंत्र प्रयोग भी कहते हैं या अघोर तांत्रिक प्रयोग भी कहा जाता है। कहने का मतलब है, महाशिवरात्रि के रात्रि के मुहूर्त पर अघोर शिव प्रयोग का एक विशेष प्रकार का मंत्र से जब हम ये मंत्र जाप करते हैं, तब इस प्रयोग से हमें बेहिसाब फायदा मिलता है, और इस प्रयोग से किसी भी नजर तंत्र बाधाओं को नष्ट किया जाता है। अघोर यानी भगवान शिव जी, इनके उग्र रूप को ही अघोर कहा जाता है, और इसी स्वरूप को अघोरेश्वर भी कहा जाता है। तो आपको करना क्या है? एक चौरंग ले लीजिए, छोटा सा जो चौरंग होता है वो आप ले लीजिए। उस पर आपको लाल कपड़ा वो पहले बिछो लीजिए उसके ऊपर, और आपको भी एक आसन पर आपको बैठ जाना है। दूसरा जो है वो है आपका सर्वशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र श्री ब्रह्मांड यंत्र, जो हमने आपको दिया हुआ है, आपका हमने बनाया हुआ है। आपके नाम का हमने श्री ब्रह्मांड यंत्र सभी को हमने बनाकर दिया हुआ है। तो आपका श्री ब्रह्मांड यंत्र आपको उस चौरंग पर सामने रख देना है। ठीक है, वो भी कैसे रखना है ये आपको पता ही है। छोटी सी प्लेट में आपको लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर आपको आपका जो श्री ब्रह्मांड यंत्र जो होता है वो आपको उसी प्लेट में आपको रखना है, और वो सामने रखना है। और ये हम हमेशा आपको क्यों कहते हैं कि आपका ब्रह्मांड यंत्र आपको सामने रखना है, क्योंकि ये आपके नाम का बना हुआ है। ये शस्त्र हमने बनाकर दिया हुआ है आपको, और ये यंत्र पहले तो ये आपको रखना है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी चार्जिंग है, फ्रीक्वेंसी है, और ये सबसे पावरफुल एक शस्त्र या तो ब्रह्मांड शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है ये, और ये यूनिवर्स डिवाइस हमने आपको दिया हुआ है। तो ये आपको सामने रखना है। उसके बाद आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा मिट्टी का दिया है। ये तो छोटा है मेरे पास, लेकिन आप बड़ा भी ले सकते हो। अभी मैं नहीं दिखा सकती आपको बड़ा, लेकिन मेरे पास और भी एक है बड़ा सा, तो ये भी चलेगा। मतलब ऐसा ही आप एक बड़ा सा दिया आप ले सकते हो मिट्टी का, जैसे मैंने पहले दिखाया। तो ऐसे आप दिया लीजिए, ऐसे बड़ा उसका ये इसकी जो वाटी जो होती है ना दिए की, तो ऐसे बड़े होने चाहिए। तो ऐसा आप दिया ले लीजिए। और फिर हमारा प्रोडक्ट ये जो है, अभी ये हमारा ओरा का ये प्रोडक्ट्स है। हमारे सारी हिंदू रिचुअल्स एंड पूजा सामग्री का हमारा एक नया ब्रांड ये शुरू हुआ है, जिसमें हम सारी हिंदू रिचुअल्स एंड पूजा सामग्री हम बनाते हैं, और ये हम मतलब सप्लाई करते हैं। बहुत लोग हमारे से लेते हैं सारी पूजा सामग्री। विविध सारी पूजा सामग्री की सारी हमने जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। तो ये तो गिफ्ट पैक है हमारे पास अभी यहाँ पर। ये दिखाने का कारण और एक है कि जो चीजें मैं आपको अभी बोलने वाली हूँ, जैसे
गाय का जो गोबर होता है ना, तो वो जब सूखने के बाद छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं ना, तो वो छोटा सा एक पीस आप उसमें से ले लीजिए। तो अगर वो मिला तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हो। हम यहाँ गाय के गोबर से बनाई हुई हमारे पास धूप की टिकियां है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम आपको यहाँ पर कुछ मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये गाय के गोबर से बनाई हुई टिकियां हैं। इसमें 5 विविध सामग्री इसमें इस्तेमाल की हुई है। ये टिकियों में ये धूप की टिकी है, लेकिन ज्यादा प्रमाण गाय के गोबर का है, गाय के गोबर से ही बना हुआ है। और 5 विविध सामग्री और भी इसमें मिलाई हुई है, जैसे गाय का गोबर है, फिर इसमें गोमूत्र है, फिर लुबान है, फिर घी है और फ्रेग्रेंस, अलग अलग प्रकार के नेचुरल फ्रेग्रेंस भी इसमें डाले गए हैं। अगर आपको गाय का गोबर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैंने पूजा के समय मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने हमारी ये गाय के गोबर से तैयार की हुई ये धूप की टिकिया हमने ली हुई है। तो ये आप ऐसे यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये यहाँ पर हमने ऐसे रख दी और इसके ऊपर आपको 1 चम्मच आपको घी डालना है और फिर आपको 3 कपूर रखने हैं। कपूर के जो छोटे छोटे जो गोल गोल आते हैं, तो वो आपको 3 कपूर की आपको वो गोल आकार में जो आते हैं पीसेस, वो आपको यहाँ पर रख देने हैं ये टिकिया पर। और फिर वो आपको आपके ब्रह्मांड यंत्र के सामने आपको रखना है। थोड़ा सा दूर रखिए ताकि जब हम ये जलाएं तो उसके ऊपर कुछ उसकी मतलब कुछ ठिंकी, मतलब आग का कुछ पार्टिकल्स उसमें उस पर ना गिरे। तो आप थोड़ा सा दूर रखिए आपका ये दिया, और फिर आपको ये दिया जला लेना है। ये पूजा विधि और ये पूजा विधि जो है ये रात्रि को आपको करनी है। रात्र को जब आप महाशिवरात्रि के रात्र में आपको करनी है, आफ्टर द सनसेट। कपूर का दिया आप जला लीजिए और आपको फिर शिवलिंग मुद्रा लगाकर विशेष मंत्र जाप आपको करना है। अब शिवलिंग मुद्रा कैसे लगाते हैं, तो आपके दोनों हाथ है, ये एक हाथ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और इस तरह, ये हो गई शिवलिंग मुद्रा। तो इस शिवलिंग मुद्रा में आपको यहाँ पर आपके छाती के यहाँ, आपके हार्ट मुद्रा के यहाँ, चक्र के यहाँ आपको ये रखना है ऐसे। अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है क्या नहीं, अब मैं और ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकती यहाँ पर। तो ये ऐसे शिवलिंग मुद्रा आपको लगानी है और आपको ये विशेष प्रकार का जो ये मंत्र जाप है जो आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है, जी हाँ, ये मंत्र, ये आपको 20 मिनट आपको इस मंत्र जाप आपको करना है। ओम ह्रौम अघोरेश्वराय हुम देवदत्त फट। ओम ह्रौम अघोरेश्वराय हुम देवदत्त फट। ओम ह्रौम अघोरेश्वराय हुम देवदत्त फट। जी हाँ, ये मंत्र जाप है और जहां पर देवदत्त लिखा है तो वहां पर आपके शत्रु का नाम आप लिख सकते हो या शत्रु का नाम लेकर आपको ये मंत्र जाप आप कर सकते हो जहां पर देवदत्त लिखा है। जितने भी आपके गुप्त शत्रु है या नजर तंत्र बाधाएं हैं, ये नष्ट हो जाती हैं और आपका जब प्रयोग खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, आपका अभ्यास जब पूरा हो जाता है, तब ये जो गोबर के कंडे जो है या ये धूप जो है इसकी राख हो जाती है। तो ये जो राख जो होती है ना, ये बहुत ही उपयोगी होती है। इस राख को आप और भी मतलब पाउडर बना लीजिए और एक डिबिया में इसे आप रख सकते हो। और ये राख आप कभी भी तिलक
आप तिलक लगा सकते हो, या गले के ऊपर यहाँ पर लगा सकते हो, या कान के पीछे लगा सकते हो। जब भी आप किसी काम से आप निकल रहे हो, काम यानी सभी काम नहीं, लेकिन जिस शत्रु का नाम आपने वो मंत्र में लिखा गया, आपने जब जाप करते समय आपने बोला है, तो उस शत्रु के जुड़ा हुआ कुछ काम अगर हो, या किसी काम से, उस शत्रु के जुड़े हुए किसी काम से आप जा रहे हो, या मान लो अगर वो शत्रु आपके सामने है खड़ा, या वो मतलब आपके सामने आने वाला है, आप उन्हें फेस करने वाले हो, तो आप उस राख को आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। कई लोग ये राख लगाते हैं, और कभी कभी कई लोग ये पेपर में भी इसे मतलब एक छोटी सी पुड़िया में आप रख देते हो, अपने पर्स में रख देते हो। और मान लो कभी ऐसा मौका आया, आपका शत्रु अगर आपके सामने है, तो तभी आप बस उस राख को उस पेपर में से आप उसकी राह में आप डाल सकते हो, तो शत्रु तो उसके ऊपर से चलकर चला जाएगा, और भी लोग जाएंगे, लेकिन असर तो वो उस शत्रु पर ही होने वाला है, क्योंकि उसका नाम आपने उस महाशक्तिशाली जप में, वो जो मंत्र जाप जो है उसमें उनका नाम लिखा गया है। तो ऐसा ये असर होता है। आप शिवरात्रि के दिन आप करके देखिए। और ये तो एक विवाह का समारंभ है, शिव शक्ति का विवाह का समारंभ की रात होती है, लेकिन ये रात में भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अमावस्या भी है, और शिव शक्ति का जो ये तो स्टोरी भी है इसके पीछे, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ये प्रयोग आप कीजिए, बहुत अच्छा है। आपके गुप्त शत्रु का सर्वनाश करने के लिए ये प्रयोग आप करके देखिए। प्रयोग जब आप करते हो तो ये गुप्त रखिए, क्योंकि इसका गाजा वाजा मत कीजिए, सबको बोलिए मत कि मैंने ऐसा ऐसा किया हुआ है और ऐसा कुछ किया है, बिल्कुल मत आप बोलिए, क्योंकि ये गुप्त प्रयोग होते हैं ये सभी। तो आप भी इस प्रयोग को गुप्त रखिए, आप तलक ही रखिए, ठीक है। और हमारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं बहुत, और जिन्होंने श्री ब्रह्मांड यंत्र अभी तक आपका श्री ब्रह्मास्त्र बनाया नहीं है, तो प्लीज बना लीजिए, क्योंकि जो भी प्रयोग हम आपको यहाँ पर बताते हैं, तो श्री ब्रह्मांड यंत्र को सामने रखकर ही ये सारे प्रयोग हम उनको करने के लिए बताते हैं। भले हम हमारे वीडियो में हमने नहीं बताया होगा, लेकिन पर्सनली हम सभी हमारे क्लाइंट्स को फोन करके उन्हें पता है कि इसका इस्तेमाल हमें कैसा करना है करके। तो आपके पास अगर आपका श्री ब्रह्मांड यंत्र नहीं है, तो प्लीज ऑर्डर दीजिए और आपका ब्रह्मांड यंत्र आपका बनाइए। नमस्ते, मैं आपके फोन की राह देख रही हूँ। मुझे पता है आप जल्दी से जल्दी आपके ब्रह्मांड यंत्र बनाने की हमें ऑर्डर्स देंगे। नमस्ते, धन्यवाद।